अगर आपने ये वीडियो ध्यान से देखा तो आपके साथ कभी भी साइबर फ्रॉड नहीं हो सकता है। और इस वीडियो को देखने के बाद अपने जितने भी जानकार हैं सभी को शेयर करिएगा। साइबर फ्रॉड हमेशा दो तरीके से होता है, या तो आप खुद साइबर क्रिमिनल से संपर्क करते हैं या वो आपसे संपर्क करते हैं। हम कैसे संपर्क करते हैं वो आपको पता होगा। हम कैसे भी कोई ऑनलाइन मार्केटिंग किए हों या डिश रिचार्ज कराया हो, हमारा टीवी रिचार्ज नहीं हुआ, किसी को पैसे हमने भेजे थे वो पैसे पहुंचे नहीं, फंस गए, तो हम क्या करते हैं? ऐसे कोई भी किसी के साथ होता है तो हम क्या करते हैं? गूगल से या क्रोम से कस्टमर केयर का नंबर ढूंढते हैं और उस नंबर पे फ़ोन करते हैं। लेकिन वो नंबर सही नहीं होता कस्टमर केयर का, यहीं पे हमसे गलती हो जाती है। और जैसे ही आप फ़ोन करेंगे सामने वाला फ़ोन रिसीव करेगा, आप उसको अपना प्रॉब्लम बताएंगे, हमने डिश रिचार्ज किया था, हमने ये सामान ऑनलाइन डिलीवरी मंगाया था, हमारा सामान गलत है, पैसा वापस नहीं आया अभी तक, मैंने पैसा भेजा था किसी को, मेरा पैसा फंस गया, मेरा पैसा अभी तक वापस नहीं आया। वो सामने से आपकी सारी बातें सुनेगा और सुनने के बाद वो आपसे बोलेगा कि सर, हमारी टेक्निकल टीम या हमारे सीनियर थोड़ी देर में आपसे बात करेंगे। 5 या 10 मिनट के बाद आपके पास फ़ोन आएगा। फ़ोन आने के बाद आपकी सारी बातें सुनी जाएगी, आपकी सारी बातें मानी जाएगी और आपका पैसा वापस करने की बात भी की जाएगी। ध्यान से सुनिएगा, खेल यहीं पे शुरू है। और आपसे पैसा वापस करने के लिए आपके पास कोई ना कोई लिंक भेजा जाएगा, कोई फाइल भेजी जाएगी और उसको ओपन करने के लिए आपसे अपने मोबाइल में बोला जाएगा। और आप अपने पैसा पाने के इतनी जल्दीबाजी में होते हैं और हम कि उसकी सारी बातें मानने लगते हैं। ध्यान रखिए, कभी भी पैसा अपने अकाउंट में पाने के लिए अपने मोबाइल की कोई ज़रूरत नहीं है। आपके खाते में जो पैसे आने हैं वो अपने आप आएंगे। पैसा किसी को भेजने के लिए हमें मोबाइल की ज़रूरत है। और हम क्या करते हैं? पैसा पाने के लिए फ़ोन पे खोल देते हैं, गूगल पे खोल देते हैं, जो भी, और हमारे साथ फ्रॉड हो जाता है। दूसरा तरीका, वो साइबर फ्रॉड आपसे संपर्क करते हैं। वो संपर्क करने का तरीका ऐसा है, वो क्या करेंगे? आपकी पहले रेकी करेंगे, आपके बारे में जानेंगे, आप क्या करते हैं, आपका कौन से बैंक में खाता है, आपका कितना पैसा आपके अकाउंट में है, आपका कारोबार क्या है, या आप बेरोजगार हैं। उस हिसाब से आपसे फ्रॉड की बातें करेंगे। वो ऐसे बात आपसे करेंगे जैसे पहले से आपसे जान पहचान हो। जो बेरोजगार लोग हैं उनके पास, उनको रोजगार देने के नाम पे, घर बैठे कुछ कमाने के नाम पे, जो गरीब लोग हैं या जो भी सरकारी सुविधा प्राप्त करना चाहते हैं या कहीं आवेदन किया है उसको सरकारी सुविधा देने के नाम पे, ये दो ही तरीके हैं। आप हमेशा, और ये सब करने के बाद उससे पहले आपका वो पासवर्ड, यूज़र नेम सब उनके पास होता है। उनके पास सिर्फ वो आपसे क्या मांगते हैं? आप कभी भी किसी को पैसा ट्रांसफ़र करते हो, आपको यूज़र नेम भी चाहिए, पासवर्ड भी चाहिए, उसके बाद पिन चाहिए। लेकिन ध्यान रखिएगा, हमेशा साइबर फ्रॉड क्या आपसे ओटीपी मांगता है। ओटीपी मांगने का कारण यह है क्योंकि बाकी डाटा उसके पास ऑलरेडी है, आपका मोबाइल नंबर उसके पास नहीं है, इसलिए आपसे वो ओटीपी मांग रहा है और आप ओटीपी दे देते हैं। क्यों देना भाई ओटीपी किसी को? दो ही दो ही तरीका है बचने का। एक तो जब भी आपके अकाउंट में कभी पैसा चाहिए, कोई भी डालने के लिए बोलता है, आप अपने मोबाइल में कुछ मत कीजिए, सिंपल। जब भी आपको अपने अकाउंट में पैसा पाना है उस टाइम आप कुछ मत कीजिए, बिल्कुल शांति से अपना मोबाइल साइड में रख दीजिए, उसको बोलिए आपको मेरा पैसा वापस करना है, मेरे अकाउंट में डाल दीजिए। ओटीपी नहीं बताना है।
हमेशा बिना ओटीपी का बहुत कम साइबर फ्रॉड होता है। यही चीज़ें, ये वीडियो, ये जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट में बताइएगा। और जो भी आपके दोस्त हैं, संबंधी हैं, घर के लोग हैं, अपना परिवार हैं, सभी को शेयर कीजिए। जय हिंद सभी को।